पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। बेसिकली कहा जाए तो आज हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाएगा। शुरू किया जाए। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा अपने बुक से देख के। हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 डायग्राम यदि इसके अंदर है तो आप इस डायग्राम को ही बना लीजिएगा। पहले देखा जाए कि आखिर सवाल में क्या कहा गया है। आप लोग अपने बुक पे ध्यान देंगे। पहले हम लोग एक बार सवाल को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए कहा गया है इन फिगर 6.21, तो फिगर भी आपके पास दिया हुआ है। चलिए काम कीजिए, पहले ना आप इसका फिगर ही बना लीजिए। पहले आप यहाँ पे फिगर ही इसका बना लीजिए। एक ट्राइंगल है तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। फिगर हमेशा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा फिगर जो बने वो सटीक बने, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और कॉपी में बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए। उसके बाद ये शायद इस तरीके से है, और ये इस तरीके से है, और ये वाला इस तरीके से। ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे P Q R A B C और ये पॉइंट हमारा है O। ये हमारा फिगर है। चलिए अब इसमें क्या करना है, चूंकि ये सवाल आपका कौन सा है, सो दैट वाला है। हालांकि आप सो दैट वाले सवाल को भी प्रूफ दैट की तरह से बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि अच्छा ही माना जाएगा। तो पहले तो आप इसमें ये देखो कि आपके पास गिव है, क्या क्या दिया गया है। गिवन एक बार आप लिख लीजिए, टू प्रूफ लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप प्रूफ कीजिए तो सवाल आपका सही तरीके से बन जाएगा। इसमें कहा गया इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी। देख लीजिए ए बी और सी कहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, और ये हमारा सी यहाँ पे है। आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, यानी कि ए वाला पॉइंट हमारा ओपी पे है, बी वाला पॉइंट हमारा ओ क्यू पे है, और सी वाला पॉइंट हमारा ओ आर पे है। ठीक है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको रेस्पेक्टिवली सच दैट। अच्छा इसमें आपको कुछ दिया हुआ भी है। क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। पहला बात इसमें हमारा ये दिया गया है। और दूसरा है कि ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक है, इसको देख लीजिए, आप मिला लीजिए कहाँ पे है ये चीज। देखा जाए ए बी पैरेलल है पी क्यू के। कहाँ है ए बी? ए बी हमारा ये वाला है, ये हमारा पी क्यू के पैरेलल है। देखने से भी लग रहा है ये वाला साइड इस वाले साइड के साथ पैरेलल है। उसी प्रकार से हमारा ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, ये वाला साइड ए सी ये पी आर के साथ पैरेलल में है। ठीक है, अब टू प्रूव क्या करना है आपको, इसमें प्रूव करना है कि जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल होगा, यानी कि ये वाला साइड बी सी इसके साथ पैरेलल होगा। यही आपको इसमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ किया जाए इसका, डायरेक्ट आप प्रूफ में आइए। देखा जाए प्रूफ में, सबसे पहले ना ये जो आपको पैरेलल का दिया हुआ है, दो पैरेलल आपको दिया हुआ है इसमें, ये बस आपको देखने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि यही आपका सबसे बड़ा हिंट का काम करेगा। पहले पता कीजिए कि आखिर ये है कहाँ पे। ए बी जो है पी क्यू के साथ पैरेलल है, इसका मतलब हो गया कि ये वाला ए बी ये वाले पी क्यू के साथ हमारा पैरेलल है। तो अब जरा एक बात यहाँ पे बताइए, यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जरा इसको ध्यान से आप देखिएगा, हम क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल आपको दिखा, ब्लैक वाला। इस ब्लैक वाले ट्रायंगल को आप जरा ध्यान से देखिए, दिख गया? इस ब्लैक वाले ट्रायंगल में ये जो आपका रेड वाला है लाइन ए बी, ये पी क्यू के साथ पैरेलल है। अब चूंकि पैरेलल है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग अपना थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल का नाम आप क्या देना चाहेंगे? चलो पी ओ क्यू दे दो। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्रायंगल में यदि मेरा ए बी पी क्यू के साथ पैरेलल है तो उसका रेशियो क्या बनेगा? इसका रेशियो बनेगा ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी, और इधर क्या बन जाएगा? ओ बी
ओ बी बाई बी क्यू, ये हमारा बनेगा। तो ये हमारा पहला वाला इक्वेशन, आप इसको मान लीजिए। उसी प्रकार से दूसरा, इन ट्राइंगल कौन सा था, ए सी पैरेलल है पी आर के, ये वाला कहाँ है, इसको जरा खोजिए आप। चलिए अब यहाँ पे हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं ट्राइंगल, वो वाला देख लीजिए आप। ये वाले ट्राइंगल को हम दिखाना चाह रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ब्लू वाला को आप केवल आप देखेंगे, दिख गया। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये वाला जो AC है ये पी आर के पैरेलल है। तो यहाँ भी हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें भी हमारा सेम होगा। तो इस ट्राइंगल का आप नाम क्या देंगे, इसका आप नाम दिया, आपने दिया था POQ, इसका नाम दे दो POR, इन ट्राइंगल POR। इसमें आप देखेंगे तो आपने इसमें क्या किया था, OA बाई AP और OB बाई BQ आपने इसमें किया था। इसमें भी हम लोग वही कर लेंगे, OA बाई AP, यानी कि OA बाई AP, यहाँ पे हमारा A पॉइंट है। तो इधर भी हमारा वही चीज हो जाएगा, क्या होगा इधर, OC CR, ये हमारा सेकेंड हो गया, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। क्या आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में कुछ खास बात दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि OA बाई AP इसमें भी है और OA बाई AP इसमें भी है। तो दोनों तो हमारा सेम है, इक्वल है, यानी कि लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि OB बाई BQ बराबर होगा OC बाई CR के, मतलब कि ये वाला इसके साथ बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इसके साथ बराबर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप हमको बताइए कि ये जो रेशियो हमने यहाँ पे लिखा है, ये रेशियो इस पूरे ट्राइंगल में कहाँ पे लाई करता है, देखा जाए पहले OB BQ OC CR, यानी कि अब यहाँ पे ट्राइंगल बात कर रहा है आपसे ये वाले ट्राइंगल का, दिख गया ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का बात कर रहा है। तो इस ट्राइंगल में जो रेशियो हमारा है वो ये दिया हुआ है, यानी कि इतना बाई इतना, इतना बाई इतना दिया हुआ है। तो रेशियो तो दिया हुआ है पहले से, लेकिन इस ट्राइंगल में ये रेशियो हमारा जो है दिया हुआ है, ये ऐसा कब होता, जब हमारा ये BC QR के पैरेलल होता। तो हमने आपको क्या कहा है कि यदि रेशियो पहले से दे दिया जाए आपसे, तो अब केवल आप क्या करेंगे, इसमें हैंस करके लिख देंगे। और ये वाला रेशियो कौन से ट्राइंगल के लिए फिट बैठ रहा है, इस वाले ट्राइंगल के लिए, BOR के लिए, सॉरी OQR के लिए, OQR के लिए बैठ रहा है फिट, और रेशियो इसका पहले से दिया हुआ है। तो जब रेशियो पहले से दिया हुआ रहे, उस केस में बस हम लोग हैंस BC पैरेलल QR लिख देते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस BC पैरेलल है QR के, तो रीजन में लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हो गया, बात खत्म। यही हमको प्रूफ करना था, देख लीजिए कहाँ गया हमारा, BC पैरेलल है QR के, बस। तो जब भी रेशियो पहले से दिया हुआ रहे तो केवल हम लोग हैंड्स देके इस तरीके से लिखते हैं, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि ये BPT का कन्वर्स है, बात खत्म, हो गया। सवाल नंबर 6 कंप्लीट, इसमें यही करना था और कुछ नहीं है। सवाल नंबर 7 में आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 7। सॉल्यूशन नंबर 7 देखा जाए क्या कहा गया इसमें, यूजिंग थ्योरम 6.1 का मतलब वही BPT वाला थ्योरम आपको इसमें इस्तेमाल करके बताना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। चलो बाद में देखेंगे जो बात कहा गया, पहले एक ट्राइंगल का बात हुआ, तो पहले आप एक ट्राइंगल को बनाइए, बाद में देखेंगे बाकी जो बात हुआ। पहले ट्राइंगल बोला तो ट्राइंगल को बना लीजिए। पहले ट्राइंगल है हमारा ये, मान लीजिए ABC, ये हमारा ट्राइंगल है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 के लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ समझिए,
पूरा लाइन को आप बाद में समझिएगा, पहले डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम में हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इसका कोई एक साइड आप पकड़ लो। चलिए हम इसका एक साइड पकड़ लेते हैं, ये वाला। इस पे आप एक पॉइंट दो। चलो पॉइंट का नाम हमने दे दिया पी। ट्राइंगल था ए बी सी, इसका कोई भी आप एक साइड पकड़ लो, हमने ये वाला साइड पकड़ लिया, इस पे आपने एक पॉइंट दिया पी। अब ये जो पॉइंट है पी, ये हमारा मिड पॉइंट है, किसका? ए बी का। और मिड पॉइंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जितना ए पी होगा उतना ए पी भी होगा, ठीक है। अब कहा गया है कि जब अब आप इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे इसके, तो यहां पे जो हमारा पॉइंट आएगा ऐसे, इसका नाम चलो आप दे दो क्यू। आपने क्या किया, इस मिड पॉइंट से एक लाइन आपने ड्रॉ किया जो कि इस BC के साथ पैरेलल होगा। तो इसमें कहा यह गया है कि ये P जो है ना AB का पहले से मिड पॉइंट है। आपको यहाँ पे बताना यह है कि Q भी मिड पॉइंट होगा AC का। देखो इसमें मिड पॉइंट है P, लेकिन इसमें Q मिड पॉइंट नहीं है, वो आपको बताना है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का सिंपल सा मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में बांट देना। और दो इक्वल पार्ट में यदि Q हमारा AC को बांट देता है, इसका मतलब Q भी हमारा क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे लिखना है जरा देख लीजिए। पहले तो आप इसमें गिवन लिखिए कि गिवन आपको क्या दिया गया है। गिवन है कि P जो है मेरा मिड पॉइंट है AB का। इट मीन्स जितना हमारा AP होगा उतना ही P भी होगा। मिड पॉइंट का मतलब तो ये होता है बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और क्या दिया गया है इसमें, और दिया गया है कि जो PQ है वो पैरेलल है BC के, ये आपको दिया गया है। अब टू प्रूव में क्या करना है, ये वाला सवाल समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? कहना केवल ये चाह रहा है कि देखो आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इसका एक साइड हमने ले लिया AB और इस पे हमारा एक पॉइंट है P जो कि एक मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है जिसका मतलब है कि जितना AP होगा उतना ही P भी होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये जो आपने PQ खींचा है वो BC के साथ पैरेलल है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो Q पॉइंट है वो AC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने का सिंपल सा मतलब है कि जितना AQ है उतना ही QC है, यही आप प्रूफ करो। तो वही हमको इसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ आपको यहाँ पे करना है कि जितना AQ होगा उतना ही QC होगा। बाइसेक्ट बोलो या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख दो तो काम चल जाएगा आपका। अब यहाँ पे आइए आप डायरेक्ट प्रूफ में। चलिए इस प्रूफ में ना पहले आप तो हमको यहाँ पे एक बार बताइए, और इसमें सबसे बड़ा हिंट आपको पहले से ही दे रखा है। क्या दे रखा है? दे ये रखा है कि देखो PQ जो है वो BC के साथ पैरेलल है, पहले ही कह दिया है। और पैरेलल है तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपना वो थ्योरम वाला, क्योंकि पैरेलल पहले से है तो बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? बीपीटी थ्योरम कहता है कि यदि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला इसके साथ रेशियो में और ये वाला इसके साथ रेशियो में बराबर होगा। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे AP जो है वो PB के बराबर है और AQ जो है वो QC के बराबर में है, रेशियो में बराबर में है, ऐसे नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हिंट है और सबसे बड़ा हिंट आपका यही दिया हुआ है। अच्छा ये तो आपने लिख दिया ठीक है, लेकिन क्या ये जो आपने यहाँ पे किया है बराबर, क्या ये फालतू में दिया हुआ है? नहीं, फालतू में नहीं है। अब बताइए क्या AP के जगह पे हम PB लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा बराबर है। तो AP के बदले में हम PB लिख देंगे ऊपर में और नीचे तो PB पहले से है। और यहाँ पे AQ था, रहने दीजिए, QC था, इसको भी रहने दीजिए। अब सवाल है कि सर आपने ये PB कहाँ से लिखा? तो PB हमने गिवन से लिख दिया, क्योंकि AP PB के बराबर था तो हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। सॉरी, AP के बदले में हमने PB लिख दिया, यहाँ पे था ना AP, तो AP के बदले हमने PB लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बराबर दिया हुआ था। तो रीजन में आप पास लिख देंगे क्या, गिवन, क्योंकि ये गिवन है। अब यहाँ पे आप देखो, इसको आप काटोगे तो क्या आएगा आपके पास? 1 by 1 आएगा, यानी कि सिंपली आपके पास 1 आएगा। सिंपली कितना आ जाएगा? सिंपली आपके पास 1 आ गया। अब इधर क्या बचा आपके पास? AQ by QC बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से क्या आएगा? QC, और इधर आप AQ रहने दो। क्या यही आपको प्रूफ करना था क्या? जरा देख लीजिए, बिल्कुल करना था। हालांकि QC आपका इधर बाद में लिखा हुआ है, AQ पहले लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, बराबर है। यही आपको प्रूफ करना था। तो आप चलो कोई बात नहीं, आपके लिए हम यहाँ पे इसको
अरेंज भी कर देते हैं, ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर होगा, यही चीज आपको प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ, तो ये आप लास्ट में लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। तो देखो कितना आसान था। कई बार सवाल क्या होता है ना, घुमा फिरा के आपको देता है, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो आराम से वो बन भी जाता है। तो ये हमारा यहीं पे बन गया, आसान था। चलिए इसी तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। सवाल नंबर 8 देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कुछ यदि पहले है तो आप लोग बना लीजिए, तब तक हम मिटाते हैं इसको। किसमें? 7 नंबर में। 8 में क्या? 6.2 थ्योरम का मतलब है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बस और कुछ नहीं है। देख लेते हैं उसमें क्या है। सॉल्यूशन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 8 में कहा गया है यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम को समझिए पहले। देखो बीपीटी में आपने क्या पढ़ा, एक ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल का ऐसे आप समझिए इसको, बीपीटी पहले समझाते हैं, उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी समझाते हैं। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। इस साइड के साथ हमने एक और लाइन खींच दिया जो कि पैरेलल होगा, इसका नाम चलो आप पी दे दो, इसका नाम आप क्यू दे दो। इसमें ना ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल पहले से दिया हुआ है आपको, और जब पैरेलल पहले से दिया हुआ रहता है तो इसका रेशियो क्या बनता है, ए पी बाई पी बी। हालांकि 2 कंडीशन इसमें और बनता है जो हमने आपको बताया था, 3 कंडीशन टोटल, 2 कंडीशन अभी छोड़ देते हैं, ये हमारा ज़्यादा पॉपुलर है, इतना से काम बन गया। तो यही हमारा कहलाता है बीपीटी थ्योरम या फिर थियल्स थ्योरम। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें ये देखा कि पैरेलल पहले से दिया हुआ रहेगा, आपको ये साबित करना पड़ता है। लेकिन थ्योरम 6.2 क्या कहता है, हमने वो प्रूफ करके भी आपको नहीं दिखाया क्योंकि वो पूछता नहीं है और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि 6.2 थ्योरम ये कहता है कि देखो अब क्या होगा, आपको ये चीज पहले दे देगा, ये चीज पहले दे देगा, और आपको अब ये बताना है कि ये इसके साथ पैरेलल है कि नहीं। तो इसको बनाने का तरीका हमने आपको क्या बताया है, जब भी ये आपको पहले से दे दे, आपको करना कुछ नहीं होता है, बस इसके नीचे में लिखना होता है हैंड्स पी क्यू पैरेलल है बीसी के, ये आपने लिख देना है, और लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देना है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यही हो गया आपका थ्योरम 6.2, बस बात खत्म। मतलब कि बीपीटी थ्योरम में पैरेलल दिया हुआ रहेगा पहले से, आपको ये प्रूफ करना पड़ता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में यानी कि थ्योरम 6.2 में ये दिया हुआ रहेगा, आपको ये पैरेलल साबित करना होता है। तो जब भी आपको ये पहले से दिया हुआ रहे, बस आप हैंड्स लिखो, पैरेलल साबित कर दो, ब्रैकेट में लिख दो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यही हो गया हमारा थ्योरम नंबर 6.2 या फिर बीपीटी का उल्टा वाला कंडीशन। बात खत्म। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 8 में। 8 में इसी का इस्तेमाल करके बताना है, बोला गया क्वेश्चन में। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Recall that you have done it in class 9. क्लास 9 का बात किया जा रहा है, आप उसको गोली मारो, क्लास 9 में क्या था छोड़ दो। यहाँ पे आइए, आप पहले एक ट्रायंगल का बात हुआ ना, पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए। सवाल को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, आपको ना थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या इसमें कहा गया है। तो ए बी सी हमने मान लिया। अब इस सवाल में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि देखो इस ट्रायंगल के 2 साइड पे, इस ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड पे 2 मिड पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल है और ये वाला साइड पे ये वाला हमारा पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला भी हमारा पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट है तो इसका नाम चलो हम लोग P, इसका नाम Q दे देते हैं, और चूंकि मिड पॉइंट है तो उसको आपको मिलाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया सवाल में। Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. इसमें कहा यह गया है कि देखो आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड पे आपका एक एक मिड पॉइंट है। तो हमने 2 साइड कौन सा चूज किया, एक ए बी
और एक AC। इस पे भी हमने एक मिड पॉइंट दिया P और इस पे भी हमने एक मिड पॉइंट दिया Q। अब जब आपने इन दोनों मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया तो आपको बताना यह है कि ये PQ BC के साथ पैरेलल होगा, यही आपको प्रूफ करना है। मतलब कि P हमारा मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है AC का। आपको बताना यह है कि इन दोनों पॉइंट को जो आपने ज्वाइन किया इस लाइन से PQ से, ये AB के साथ पैरेलल होगा, यही आपको इसमें बताना है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है आपके पास। सबसे पहले बताइए कि यदि मेरा P मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब क्या है कि हाँ AP जो है वो PB के बराबर होगा। उसी प्रकार यदि मेरा Q मिड पॉइंट है AC का तो हाँ AQ इक्वल टू QC होगा। अब इसमें आपको टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो PQ है वो पैरेलल होगा BC के, यही आपको प्रूफ करना है। अब इसकी आप डायरेक्ट प्रूफ में आइए। चलिए प्रूफ में देखते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। देखा जाए थोड़ा सा ध्यान से तो AP बराबर PB होता है, ये हमारा गिवन है। पहला वाला कंडीशन देख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये हमारा गिवन है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हमने कहाँ से लिखा, ये ऊपर वाला, केवल नीचे वाला का भी काम करेंगे लेकिन अभी फिलहाल ऊपर का काम कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ना हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, कौन सा समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है AP इक्वल्स टू PB, क्या लिखा हुआ है AP इक्वल्स टू PB। एक बात बताइए, यदि हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या इसी को हम लोग AP बाई PB इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि यदि मेरा मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो ये डिवाइड में हो जाएगा और इधर बच गया 1 तो 1, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे AP बाई PB इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे आपको समझ में ये आ गया होगा कि यहाँ पे 1 कैसे आया। हमने क्या किया, इस PB में आप 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसको इधर लेकर आ गया तो ये हमारा 1 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से अगेन अब इसके लिए काम कर लेते हैं। इसमें क्या है हमारा AQ जो है वो QC के बराबर है, ये भी गिवन है, यहाँ पे भी आप गिवन लिख देंगे, रीजन दिया हुआ है पहले से। अब इसमें भी सेम चीज कीजिए जरा, इसमें भी हमारा AQ जो है वो QC के बराबर है। इसमें भी यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। तो AQ बाई QC बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी आप वही चीज कर लो, AQ बाई QC इक्वल्स टू 1, और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसा हमने क्यों किया अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों तरफ 1 1 है, बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से तिगड़मबाजी लगाना पड़ता है और ऐसा आप लोग भी लगाएंगे। ये चीज ना आप लोगों को प्रैक्टिस से आ जाएगा अपने आप। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन बनाइए, आपका दिमाग और ज्यादा इधर उधर क्लिक करता रहेगा बार बार कि कहाँ पे क्या करना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला जितना है उतना ही राइट वाला है, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के तहत यदि मेरा ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे AP बाई PB बराबर होगा AQ बाई QC के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे आप बताइए कि ऐसा वाला कंडीशन हमारा इस ट्रायंगल को देखते हुए बताइए कब बनेगा। ऐसा वाला कंडीशन कब बनेगा जरा देखिए तो, AP बाई PB, AP बाई PB, ओके, AQ बाई QC, AQ बाई QC फर्स्ट वाले कंडीशन में बनता है। इसका मतलब है कि यदि मेरा रेशियो बराबर दिया हुआ है, पहले से रेशियो दे दिया, इट मीन्स PQBC के पैरेलल होगा। ठीक है, रीजन में क्या रीजन होता है, बस कन्वर्स ऑफ BPT, बस हो गया। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लिखना है हैंस PQ पैरेलल होगा BC के, और रीजन में लिखना है आपको बाय कन्वर्स ऑफ BPT। आप चाहे तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। और यहीं पे हो गया आपका प्रूफ। हैंस
प्रूव्ड, बस बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से आपका ये वाला बनाना था।